क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम देख रहे थे कि ठीक है, एक टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो यह चार भागों में इसे विभाजित किया गया है, ठीक है, चार भागों में क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन किस आधार पे हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, जो क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, वह आपस में अंतरा आणविक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं आपस में अंतरा आणविक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। उसी के आधार पर किस तरह का अंतरा आणविक आकर्षण है, उसी के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में विभाजित किया गया है। मैं कह रहा हूँ क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में विभाजित किया गया है। चार भागों में विभाजन किस आधार पर हुआ है, वह आधार है, क्या है आधार, अंतरा आणविक आकर्षण बल। वो अंतरा आणविक आकर्षण बल किस तरह का है उसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला इस है आणविक ठोस। पहला क्या है, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, आणविक ठोस, पहला है आणविक ठोस, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला है आणविक ठोस, इसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड ठोस कहते हैं, इंग्लिश में मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। और जो दूसरा है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, इसको इंग्लिश में आयनिक सॉलिड, ठीक है। और जो तीसरा है, जो तीसरी चीज है, इसको हम धात्विक ठोस कहते हैं, धात्विक ठोस, मतलब कि मेटालिक सॉलिड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है मेटालिक सॉलिड, और चौथा जो है लास्ट सहसंयोजक ठोस। यह जो ठोसों को विभाजन किस आधार पर किया गया है, अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, ठीक है, सहसंयोजक ठोस। इसको कोवैलेंट सॉलिड भी कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, और चौथा सहसंयोजक ठोस। अब देखो, आणविक ठोस को दो भागों में विभाजित किया गया है, आणविक ठोस को दो भागों में विभाजित किया गया है, अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस। इनको विभाजन नहीं हुआ, इनका तो सिर्फ एक ही भाग है, लेकिन इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। यह देखो, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ध्रुवीय आणविक ठोस होता क्या है उसके बारे में, ठीक है। हम क्या डिस्कस करेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है उसके बारे में देख लिया जाए, ठीक है। तो अब देखो, ध्रुवीय आणविक ठोस को हम पहले अध्रुवीय डिस्कस किया जाए, अध्रुवीय आणविक ठोस होता क्या है, ठीक है, उसके बाद से हम ध्रुवीय डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हो गया प्रकार, इतने प्रकार के हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस होता क्या है, इसको देख लिया जाए, ठीक है। अध्रुवीय आणविक ठोस, फिर ध्रुवीय आणविक ठोस, फिर आयनिक, फिर मेटालिक, फिर कोवैलेंट ठोस, ठीक है, या कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। अब हम अध्रुवीय आणविक ठोस होता क्या है इसको देखा जाए। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इससे, ये एनसीईआरटी से ही चल रहा हूं मैं,
ठीक है। और अध्रुवी आणविक ठोस, अध्रुवी आणविक ठोस, अध्रुवी मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस होता क्या है उसे हम देखा जाए, ठीक है। अब अध्रुवीय आणविक ठोस को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अध्रुवी होता क्या है, यह अध्रुवी का मतलब होता क्या है, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवी, इसमें अध्रुवी का मतलब है क्या, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं यहां पर मैंने 2 हाइड्रोजन लिया, ठीक है। अब इस दोनों हाइड्रोजन की प्रकृति है, इस दोनों हाइड्रोजन की जो प्रकृति है वो क्या है, एक जैसी है। इस दोनों हाइड्रोजन की जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो क्या है, एक जैसा है। इस वजह से अगर यह हाइड्रोजन उदासीन होगा तो यह हाइड्रोजन भी क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। तो मतलब कि दोनों हाइड्रोजन क्या है, एक तरह के हैं। तो यहाँ पे 2 सिरा है, एक सिरा या एक सिरा या, तो देखा जाए कि दोनों सिराओं पे जो आवेश होगा, दोनों सिराओं पे आवेश होगा वो क्या होगा, समान होगा। अगर यह सिरा उदासीन है तो यह भी क्या होगा, उदासीन ही होगा। तो अध्रुवीय अणु ऐसा अणु है जिसके दोनों सिराएं समान हो, दोनों सिराएं एक जैसे हों, तो ऐसे अणु को क्या कहेंगे, अध्रुवीय अणु कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अध्रुवीय अणु ऐसा अणु है जिसके दोनों सिराएं समान हो, दोनों सिराएं एक जैसे हों, या दोनों सिराएं की जो प्रकृति, दोनों सिराओं की जो प्रकृति है वह एक जैसी है, उसी अणु को हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय अणु कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, यह अध्रुवीय अणु है। अब हम देखना चाहते, इसी में मैं बता दे रहा हूँ ध्रुवी क्या होता है, ठीक है। ध्रुवी जैसे यहाँ पे HCl मैंने लिया, HCl, यहाँ पे क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता है वह बहुत ही ज्यादा होती है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही ज्यादा होती है। क्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व का वह गुण है जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर ले। विद्युत ऋणात्मकता किसी भी पदार्थ या किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व का वह गुण है जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे ही क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया, कहां से कर रहा है, हाइड्रोजन से कर रहा है। जैसे ही क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से आकर्षित किया तो इस पे आंशिक ऋणात्मक आवेश आ जाता है और इस पर आंशिक धनात्मक आवेश आ जाता है, आंशिक मतलब बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो देखा जाए कि यहाँ पे दोनों सिराएं जो हैं वह क्या है, दोनों सिराएं पर जो आवेश है वह अलग अलग तरह का है, ठीक है। दोनों सिराओं पर जो आवेश है वो क्या है, अलग अलग तरह का है। एक सिराओं पर धनात्मक आवेश है और दूसरे सिरा पे क्या है, ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक, इसको अब देखो यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, पोलर। इसको यहाँ पे 2 सिराएं हैं, दोनों सिराओं पे जो आवेश है क्या है, अलग अलग तरह का है, दोनों सिराएं क्या है, अलग अलग तरह की हैं, तो इसको क्या कहोगे, पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुवीय अणु कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु,
ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल ध्रुवीय अणु कहेंगे। क्यों कहेंगे ध्रुवीय अणु? ध्रुवीय अणु वह होता है जिसकी दो सिराएं क्या हों, अलग अलग आवेश की, दोनों सिराएं क्या विपरीत आवेश हों, विपरीत आवेश हों। यहाँ पे दोनों सिराएं पे अलग अलग आवेश है, एक सिरा पे ऋणात्मक आवेश है, एक सिरा पे धनात्मक आवेश है, तो ऐसे अणु को हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय अणु कहेंगे। ठीक है। अब देखो, अब हमें यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अध्रुवीय अणु क्या होता है और ध्रुवीय अणु क्या होता है। ठीक है। तो अध्रुवीय अणु क्या होता है? अध्रुवीय अणु जिसकी दोनों सिराएं एक समान की हों, दोनों सिराएं एक जैसी हों, या दोनों सिराएं की जो प्रकृति है एक जैसी है, उसे अध्रुवीय अणु। और ध्रुवीय अणु वह अणु है जिसपे दोनों सिराएं क्या हों, अलग अलग आवेश की हों, उसे हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय अणु कहेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके पास दो सिरा है, तो दो सिरा को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? द्विध्रुव भी कहते हैं। द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब जिसके पास दो सिरा हों। ठीक है। द्विध्रुव, डाइपोल, इंग्लिश में डाइपोल भी कहते हैं। ठीक है, डाइपोल, इसको द्विध्रुव भी कहा जाता है। क्यों द्विध्रुव कहा जाता है? क्योंकि इसके पास दो सिरा हैं। ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या समझ गई, अध्रुवीय अणु के बारे में समझ में आ गई बात, तो हमें अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में भी समझ में आ जाएगा कि अध्रुवीय आणविक ठोस होता क्या है। ठीक है। तो अब हम समझने जा रहे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय अणु, अब हमने अध्रुवीय अणु के बारे में समझ लिया कि अध्रुवीय अणु क्या होता है। तो अध्रुवीय आणविक ठोस का जो निर्माण होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस का जो निर्माण होता है, वह वहां पे क्या होता है? अध्रुवीय अणु आपस में, अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण किससे होता है? अध्रुवीय अणु से होता है। यह जो अणु होते हैं अध्रुवीय अणु, आपस में जिस बल के द्वारा बंधे रहते हैं उस बल को हम क्या कहते हैं? लंदन बल कहते हैं। यह जो अध्रुवीय अणु होता है, आपस में जिस बल के द्वारा बंधे रहते हैं उस बल को हम लंदन बल कहते हैं। लंदन बल एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, लंदन के बल क्या, एक साइंटिस्ट का नाम है, इस वजह से इसको लंदन बल ही कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा? अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण अध्रुवीय अणु से होता है। यहाँ पे H2 क्या है? ये H2 है। H2 का मतलब ये 2H है, H2। तो ये भी अध्रुवीय है, ये भी अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय बहुत सारे अध्रुवीय अणु मिलके किसका निर्माण करते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अध्रुवीय अणु मिलके आपस में अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण करते हैं। अब यह जो अध्रुवीय अणु है आपस में किस बल के द्वारा बने हैं? लंदन बल के द्वारा। लंदन से एक साइंटिस्ट का नाम है, उस बल के द्वारा, लंदन बल के द्वारा बंधे रहते हैं, लंदन फोर्स। अध्रुवीय अणु आपस में जिस बल के द्वारा बंधे रहते हैं उस बल को हम क्या कहते हैं? लंदन बल कहते हैं। अब लंदन बल होता क्या है इसके बारे में देख लिया जाए, होता क्या है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस दो ही अणु है, बहुत सारे अणु, कई हजारों करोड़ों लाखों अणु आपस में जुड़े रहते हैं, और जिस बल के द्वारा जुड़े रहते हैं उसी बल को हम क्या कहते हैं? लंदन बल कहते हैं। अब ये लंदन बल होता क्या है इसको देख लिया जाए। ठीक है। तो मैंने क्या कहा? अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण अध्रुवीय अणु से होता है। अध्रुवीय अणु आपस में लंदन बल के द्वारा बंधे रहते हैं। अब ये लंदन बल होता क्या है इसको देख लिया जाए। लंदन साइंटिस्ट हैं, लंदन फोर्स। आपकी 11th में भी है ये, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध में। ठीक है, ये आपके चैप्टर है। अब देखो, लंदन ने क्या कहा कि जो भी अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय अणु पर बहुत ही कम समय के लिए द्विध्रुव उत्पन्न होता है। लंदन ने क्या कहा? अध्रुवीय अणु पर बहुत ही कम समय के लिए अस्थायी द्विध्रुव का निर्माण होता है। यह देखो, यहाँ पे मैंने लंदन बल है, तो उन्होंने देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अब हमने पहले थोड़ा सा, एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन है, तो हम जानते हैं कि परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं, ठीक है। तो परमाणु की संरचना कैसी होती है, उसकी वह कैसी होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इस हाइड्रोजन, एक नाभिक होगा बीच में, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर परिक्रमा करेगा, यहाँ पे भी बीच में एक नाभिक होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर परिक्रमा करेगा। मैंने क्या कहा,
बीच में एक नाभिक होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर परिक्रमा करेगा, यहाँ पे बीच में नाभिक होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर परिक्रमा करेगा, ठीक है। अब देखो यह देखो यह H2 की संरचना है। हम जानते हैं H2 का जो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इस यहाँ पे नाभिक में यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा और एक बाहर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम जानते हैं जो कोई भी परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन का मतलब क्या, वही धनात्मक आवेश। अगर एक प्रोटॉन है, एक धनात्मक आवेश है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों मिलके क्या होंगे, उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन मतलब कि क्या, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, ये दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन में भी क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये उदासीन है, ठीक है। क्यों उदासीन है, क्योंकि जितने धनात्मक आवेश हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से क्या उदासीन है, ठीक है। तो हम समझने के लिए, इस लंदन बंध को समझने के लिए क्या कर रहे हैं, एक परमाणु को हम क्या कर रहे हैं ना, कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। हमें यह मान के चलना है कि यह पूरा हाइड्रोजन का यह H2 का परमाणु है, यह H2 की संरचना है, ठीक है। नहीं तो हम जानते हैं कि यह तो एक हाइड्रोजन के परमाणु की संरचना है, एक हाइड्रोजन का परमाणु इस साइड होगा, जिसके पहले मैंने बनाया था, ठीक है। मैंने क्या कहा, हम यह मान के चलेंगे जो H2 की जो संरचना होती है, H2 की संरचना एक नाभिक है और उसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। या इसको लेके हम चलेंगे। तो लंदन ने क्या कहा, लंदन ने कहा किसी एक अणु पे किसी समय एक ऐसा क्षण आता है जिससे कि वह उस अणु पे द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। लंदन ने क्या कहा, किसी एक अणु पे एक ऐसी अवस्था एक आती है, किसी क्षण जिस समय उस अणु पे क्या होगा, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या, जैसे उन्होंने क्या कहा, यह देखो मैंने क्या कहा, यह H2 की संरचना है, ठीक है। यह पूरे H2 की संरचना है, एक नाभिक के बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है उसका, यहाँ पर यह बाहर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो लंदन ने क्या कहा, किसी परमाणु में एक अवस्था ऐसी आती है जिस अवस्था में उस अणु में एक द्विध्रुव का उत्पन्न हो जाता है। वह द्विध्रुव क्या होता है, अस्थायी होता है। जैसे कि यहाँ पर धनात्मक और इलेक्ट्रॉन, यह धनात्मक आवेश इस दिशा इस ओर आ जाएगा, अब यह इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, दूसरी ओर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब दो सिराएं हमें मिल गई, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश कर दो, यहाँ पे दो सिराएं मिल गई और दोनों सिराओं पे जो आवेश है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। मैंने क्या कहा, परमाणु में या अणु में एक अवस्था ऐसी आती है जिस अवस्था में वह उस परमाणु पे क्या होता है, द्विध्रुव का उत्पन्न होता है। यह जो द्विध्रुव का निर्माण होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे द्विध्रुव बहुत ही कम समय के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे जो द्विध्रुव का निर्माण हुआ, यह द्विध्रुव बहुत ही कम समय के लिए होता है। देखो मैंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड चला, इस दिशा में चला जाएगा, इस ओर चला जाएगा, और ये प्रोटॉन इस ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे द्विध्रुव का निर्माण हो गया। इस द्विध्रुव को उन्होंने तत्क्षणिक द्विध्रुव कहा। उन्होंने इस द्विध्रुव को क्या कहा, तत्क्षणिक द्विध्रुव का। लंदन ने क्या कहा, लंदन ने कहा किसी एक परमाणु में ऐसी अवस्था आती है कि उस परमाणु में क्या कर होता है कि द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। उस परमाणु में क्या होता है, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। वह द्विध्रुव क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब कि यह ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। अस्थायी द्विध्रुव। अब इस अस्थायी द्विध्रुव को हम तत्क्षणिक द्विध्रुव भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम तत्क्षणिक द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। इस द्विध्रुव की जो अस्थायित्व होता है वह बहुत ही कम होता है, अस्थायी होता है। अब इसे हम क्या कहते हैं, तत्क्षणिक द्विध्रुव। तत्क्षणिक द्विध्रुव। इसे अस्थायी द्विध्रुव बना। अब इस अस्थायी द्विध्रुव को हम क्या कहते हैं, तत्क्षणिक द्विध्रुव कहते हैं। यह जो तत्क्षणिक द्विध्रुव है, यह तत्क्षणिक द्विध्रुव दूसरे अणु
को प्रेरित करता है द्विध्रुव बनने के लिए। जैसे मैंने क्या कहा, तत्क्षणिक द्विध्रुव है, इसे अस्थायी द्विध्रुव क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो यह बहुत ही कम समय के लिए बनता है, लंदन ने कहा था, ठीक है, लंदन साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा यह जो तत्क्षणिक द्विध्रुव है क्या करेगा, दूसरे अणु को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। दूसरे, यहाँ पे दूसरा अणु है, हाइड्रोजन का दूसरा अणु है, यह दूसरा अणु है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, यह इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, बीच में नाभिक है, तो यह तत्क्षणिक द्विध्रुव जो बन गया, यह तत्क्षणिक द्विध्रुव है, ठीक है, यह तत्क्षणिक द्विध्रुव है आपका, ठीक है। यह क्या करेगा, यह दूसरा अणु है, इस दूसरे अणु को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। प्रेरित करेगा मतलब क्या, दूसरे अणु को द्विध्रुव बनने के लिए प्रेरित करेगा। तो क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित होगा, इस नाभिक की ओर, और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होगा, इसका नाभिक इस दिशा में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, उस दिशा में चला जाएगा। तो यह आपका तत्क्षणिक द्विध्रुव हो गया। यह आपका इलेक्ट्रॉन को मैंने ई से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, जैसे यह इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित हुआ, नाभिक की ओर, नाभिक क्या होगा, इस दिशा में आ जाएगा, और नाभिक इस दिशा में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस दिशा में चला जाएगा। तो अब देखो, अब इन दोनों के बीच, यह देखो इस तत्क्षणिक द्विध्रुव है, और इस द्विध्रुव का निर्माण कैसे हुआ, इस द्विध्रुव का निर्माण इसने क्या किया, इसको प्रेरित किया, तत्क्षणिक द्विध्रुव ने इसको प्रेरित किया, तब तो इसको द्विध्रुव का निर्माण हुआ। इस वजह से इसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं इसे। इसको क्या कहते हैं, प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव क्यों कहते हैं, क्योंकि तत्क्षणिक द्विध्रुव ने क्या किया, इसको प्रेरित किया, क्या बनने के लिए, द्विध्रुव बनने के लिए, इस वजह से इसको प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। अब इन दोनों के बीच जो लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच जो भी बल लगेगा, उसी को बल को हम क्या कहता है, लंदन बल कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। तो लंदन ने क्या कहा, लंदन ने कहा परमाणु में या अणु में एक अवस्था ऐसी आती है, अध्रुवीय अणु में एक अवस्था ऐसी आती है जिस अवस्था में वो क्या करता है, एक द्विध्रुव का निर्माण, द्विध्रुव बन जाता है, ठीक है। उस द्विध्रुव को हम क्या कहते हैं, तत्क्षणिक द्विध्रुव कहते हैं। यह तत्क्षणिक द्विध्रुव की बहुत ही कम अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी द्विध्रुव, इसको तत्क्षणिक द्विध्रुव कहते हैं। तत्क्षणिक द्विध्रुव इसलिए कहते हैं कि इसकी बहुत ही कम समय के लिए होता है। अब यह तत्क्षणिक द्विध्रुव क्या करता है, यह हाइड्रोजन का दूसरा अणु है, अब इसको क्या करता है, प्रेरित कर देता है। यह तत्क्षणिक द्विध्रुव है, यह आपका तत्क्षणिक यह आपका तत्क्षणिक द्विध्रुव है, तत्क्षणिक द्विध्रुव, ये आपका तत्क्षणिक द्विध्रुव है। और तत्क्षणिक द्विध्रुव ने क्या किया, इसको प्रेरित किया, किस लिए प्रेरित किया, द्विध्रुव बनने के लिए प्रेरित किया। अब देखो ये तत्क्षणिक द्विध्रुव, अब इस द्विध्रुव, अब देखो इसने प्रेरित किया, प्रेरित के दौरान जो द्विध्रुव यह बना उसे क्या कहेंगे, प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। यह पे प्रेरित द्विध्रुव, इस द्विध्रुव को हम क्या कहेंगे, प्रेरित द्विध्रुव, इस द्विध्रुव को हम क्या कहेंगे, प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो अब यह क्या है, तत्क्षणिक द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को क्या कहेंगे, तत्क्षणिक द्विध्रुव। तो तत्क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के बीच जो बल लगता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, लंदन बल कहते हैं, ठीक है। यह है आपका तत्क्षणिक द्विध्रुव, तत्क्षणिक द्विध्रुव, यहाँ पे तत्क्षणिक द्विध्रुव है और प्रेरित द्विध्रुव है। अब इन दोनों के बीच जो भी बल लगता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, इसी यहाँ पे जो बल लगता है इन दोनों के बीच, इसी बल को हम लंदन बल कहते हैं, ठीक है। तो तत्क्षणिक द्विध्रुव तथा प्रेरित द्विध्रुव के बीच जो बल लगता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, उसी बल को हम लंदन बल कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या समझा, अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण क्या होता है, अध्रुवीय अणु से होता है। यह जो अध्रुवीय अणु आपस में किस बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, लंदन बल के द्वारा। लंदन बल में क्या होता है, लंदन ने कहा अणु में एक अवस्था ऐसी आती है जिस अवस्था में
अणु में द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, उस द्विध्रुव को तत्सर्गी द्विध्रुव कहते हैं। अब यह तत्सर्गी द्विध्रुव क्या करता है, दूसरे अणु को क्या करता है, प्रेरित करता है, क्या बनने के लिए, द्विध्रुव बनने के लिए। प्रेरित करने के दौरान अणु में जो इस द्विध्रुव का निर्माण होता है उसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं, और प्रेरित द्विध्रुव और तत्सर्गी द्विध्रुव के बीच जो बल लगता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, लंदन बल कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमने डिस्कस करनी है, तो आपका अध्रुवीय आणविक ठोस हो गया। अब इसके बाद से बचा है ध्रुवीय आणविक ठोस, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।